उससे पहले जब मुख्यमंत्री गए थे तब लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ था। केजरीवाल जी चले गए तो लोकतंत्र को बहुत कुछ हो गया। कल देख रहे थे रायबरेली में 4 लोगों के लिए 2 प्राइवेट जेट से 350 करोड़ का कैश निकलता हो, जहां पे मशीनें गर्म हो। पहले भी एक चुनाव लड़ चुकी है, उसमें भी जमानत जब्त हो गई। इतने वर्षों का कमाया हुआ वो गांधी परिवार क्यों दबाए बैठी है, मैं तो ये पूछना। 5 करोड़ रुपए लोग खर्च कर ज्यादा खर्च कर। आज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, न तन से, न मन से, न धन से, किसी रूप में सहायता करनी ही नहीं चाहिए। क्यों करनी चाहिए थी लवली से बात? किसी कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना कि आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। कमजोर नब्ज मत आलोक जी हमारे मित्र हैं। गाल से बने हुए अच्छी बात है कि ऐसे लोग अगर पार्टी छोड़ के चले जाए तो बेहतर है। भविष्य कांग्रेस में है, उसको लेकर उनकी भी रात की नींद उड़ती होती है। गाड़ी जिता के कैंपेन करे वो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को भी करा दी। जनता रोज आशुतोष जी के बारे में बोलती है, कभी ये कांग्रेस पार्टी में लग रहे होते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में। कपड़ों की गठरी आपकी पार्टी में रखी कहाँ है? कोई भी बाहर चला जाए तुरंत वही तो था। पार्टी का सूर्य अस्त हो चुका है, राहुल गांधी पस्त हो चुका है और देश इनसे त्रस्त हो चुका है। इसलिए जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आ गया हूं एक और डिबेट रिएक्शन के साथ। जिस डिबेट का रिएक्शन है वो है आज तक न्यूज चैनल से, और डिबेट हो रही है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। चुनाव में अभी 3 फेज की वोटिंग खत्म हो गई है और 283 सीटों पर चुनाव हो चुका है और कांग्रेस में मची भगदड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा उदाहरण उड़ीसा की पूरी सीट से है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और टिकट वापस कर दिया। और दूसरा उदाहरण दिल्ली से है। दिल्ली से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद लवली, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस पर बीजेपी माहौल बनाने में लगी है और कांग्रेस का हाल ये हो गया है कि तू चल मैं आया। इन्हीं सब विषय को लेकर यह डिबेट चल रही है और बीजेपी का बोलना है कि अब कांग्रेस का सूर्य अस्त हो चुका है, राहुल गांधी पस्त हो चुका है और देश इनसे त्रस्त हो चुका है, इसलिए इनका किला ध्वस्त हो चुका है। इस पर क्या बोलना था कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा का? तो देखते हैं इस डिबेट को। इसमें बीजेपी काहे को मौका ढूंढ रही है? वो कह रही है कि पैसा नहीं था भाई, नहीं लड़ सके। सिद्धार्थ जी, नहीं, हम कोई मौका नहीं ढूंढ रहे हैं अंजना जी। और कांग्रेस पार्टी को तो देश भर में ही लोग लंबे समय से छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहता। पर जो बात अभी कांग्रेस की पुरी के कैंडिडेट ने भी कही, उनमें एक बात बड़ी विशेष समझने की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्राउड फंडिंग की कोशिश करी, वो लोगों के बीच में गई और उन लोगों से आग्रह किया कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, जैसे देश के सभी कैंडिडेट्स करते हैं। पर आज देश की जनता कांग्रेस के कैंडिडेट्स को किसी भी रूप में, न तन से, न मन से, न धन से, किसी रूप में सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। इसका जवाब आलोक शर्मा जी आप दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अन्य लोगों पर, और जो आपके शीर्ष नेता है वो बता रहे हैं कि रायबरेली में बीजेपी का सवाल है कि इतना खर्च आप लोग एक नॉमिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार को लड़ने के लिए बिल्कुल मदद न करना, ये कैसे सही हो सकता है? आलोक जी। अंजना जी, मुझे लगता है कि पूरा, अगर आप उनका पूरा वक्तव्य सुनेंगे तो पूरी तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से वहां पर अथाह पैसा बीजेडी और बीजेपी के द्वारा बहाया जा रहा है। मैं उसके कंपैरिजन में स्टैंड नहीं कर पा रही। उनका जिस तरह का चुनाव प्रचार होना चाहिए था वैसा चुनाव प्रचार नहीं था। एक गारंटी कार्ड बांटना, इलेक्ट्रोल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, किस तरह से डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करना, वो शायद नहीं कर पा रही थी। पर पैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास अंजना जी। हम तो कल देख रहे थे रायबरेली में 4 लोगों के लिए 2 प्राइवेट जेट उतरे और आखिरी 8 घंटों में 6 घंटे 4 घंटे कुछ बचे थे, उसमें जाकर के वो नॉमिनेशन फाइल करने लगे। जो शाही परिवार के प्राइवेट जेट उतार सकते हैं, जिनके सांसदों के घर से 350 करोड़ का कैश निकलता हो, जहां पे मशीनें गर्म हो जाती हैं उस पैसे को ले जाने के लिए, जो ए से लेकर के जेड तक का भ्रष्टाचार करती हो पार्टी, वो पार्टी के भी कैंडिडेट्स अगर आज कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा उनका इतने वर्षों का कमाया हुआ वो गांधी परिवार क्यों दबाए बैठी है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। जहां तक फंड की बात है, पार्टी, सब पार्टियां कुछ ना कुछ फंड कैंडिडेट्स को देती हैं। हर राज्य में अलग अलग भी दिया जाता है, कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ तब तक पार्टी फंडिंग नहीं मिलती है। नॉमिनेशन के बाद ये तमाम चीजें, प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं। फंड की बात जहां तक है, आज 95 लाख के करीब जो है वो लोकसभा के लिए लिमिट है। कैंडिडेट को स्वयं भी समझना चाहिए। सुचारिता जी तो पहले भी एक चुनाव लड़ चुकी हैं, उसमें भी जमानत जब्त हो गई थी इनकी।
सुचारिता मोहंती ने 2019 में पुरी से चुनाव नहीं लड़ा था। 2014 में वो लड़ी थी और फर्स्ट रनर अप रही थी। 25% वोट उन्हें मिला था। उनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी, जैसा कि आपने कहा। मुझे था कि शायद वो विधानसभा का चुनाव 2014 में लड़ी थी, लेकिन अगर ऐसा है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, उसमें मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो 2014 में भी अंजना जी चुनाव लड़ी थी और 25% वोट लिया था, उनको पता था चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या आपको पता नहीं था इतना बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, 20 लाख वोटर हैं, जब टिकट मांगने के लिए आप दिल्ली में डेरा डाले हुए थी तो तभी सोचना चाहिए था। और अगर सुचारिता जी को पहले ही पता था कि भाई पार्टी कब फंडिंग देगी कब नहीं देगी, उनको आज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले ही कह देती, वो 15 दिन 20 दिन से टिकट भी उनको अनाउंस हो गया था। तो लवली साहब पर भी एक बयान बनता है। अब कन्हैया कुमार को लेकर अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो जायज सवाल है, कोई तो उनकी बात सुनेगा ना। जिस दिन उन्होंने रिजाइन दिया, किससे पूछ कर दिया था? क्या किसी से ऊपर सीनियर लीडर से कंसल्ट करके दिया था? कुछ नहीं है अंजना जी। जो व्यक्ति 2 बार 3 बार एमएलए रहा हो, 2 टर्म वो दिल्ली के अंदर मिनिस्टर रहा हो, भाई पार्टी के प्रति आपको इतना निष्ठा तो रखनी पड़ेगी ना। मतलब सभी कुछ आपको दे दिया जाए, बाकी कार्यकर्ता अपने सब घर बैठ जाएं और फिर आप कहेंगे हमसे बात नहीं की। अरे भाई, आपसे तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी लवली से बात किसी भी सीनियर लीडर को? संजीव जी, क्या आपके लिए भी चिंता की बात नहीं है? लवली साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे उनके, वो रिजाइन भी करते हैं, वो एक कैंडिडेट को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं, आइडियोलॉजी पर प्रश्न उठाते हैं कि हम लेफ्ट के लीडर्स को शामिल कर रहे हैं। उसके बाद से अब वो बीजेपी में चले गए। देखिए, ये आश्चर्य तो मेरे लिए है, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं कि अलायंस के फॉर्मेशन में दिल्ली में लवली जी की एक अहम भूमिका थी। और मुझे लगता है कि अब इस हालात में कांग्रेस को छोड़ना, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने पूरी डिटेल जानकारी दी, हाँ, हमारे लिए आश्चर्यजनक जरूर था। लेकिन एक बात समझिए अंजना जी कि इस बार की ये लड़ाई 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को झूठ बोला है, जो देश के वादे किए उस वादों से मुकरा है, जो एक इंस्टीट्यूशन को मैनेज करके एक तरह से तानाशाही लगाई है, चलाई है, उससे देश परेशान है और देश की जनता इसके खिलाफ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के साथी अभी कह रहे थे कि जनतंत्र खतरे में आ गया क्योंकि सूरत में ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। अरे जब डिंपल यादव निर्विरोध जीत गई थी तब जनतंत्र खतरे में नहीं आया था। सारा जनतंत्र आज ही खतरे में है। पहली बार मुख्यमंत्री नहीं गए आप कभी, उससे पहले जब मुख्यमंत्री गए थे तब लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ था। केजरीवाल जी चले गए तो लोकतंत्र को बहुत कुछ हो गया। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है पार्टी की। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, प्रश्न बहुत सीधा है ना। तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, चुनावी राजनीति के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी इधर से उम्मीदवार इधर से उधर जा रहा हो और उधर से इधर आ रहा हो। लेकिन अरविंदर सिंह लवली का केस ले लीजिए, आपने सुचारिता मोहंती का पूरा इंटरव्यू देखा। बीजेपी के दबाव में तो दोनों नहीं दिख रहे। बीजेपी पर मर देना कि वो ये कर रहे हैं, ये कहां तक उचित होगा? मैं तो चुनाव लड़ा, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि एक आम आदमी के लिए फंड इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और वो आप ही बता दीजिए कितना पैसा लगता है आशुतोष जी? जो लिमिट है उस लिमिट से तो कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाता। देखिए, ईमानदारी की बात यह है, मिनिमम कितना आप मान के चलिए 3 से 5 करोड़ रुपए लोग खर्च कर ज्यादा ही खर्च करते होंगे। खैर, उस डिबेट में नहीं जाना चाहिए, वो डिबेट अपने आप में अलग डिबेट है। अगर आप चुनाव लड़ने की सामर्थ्य आपके पास नहीं तो फिर नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। फैक्ट क्या आज की तारीख में? फैक्ट आज की तारीख में यह है कि जब कांग्रेस पार्टी अरविंदर सिंह लवली जैसे लोगों को पार्टी में शामिल करती है और उनको फिर अध्यक्ष बना देती है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना कि आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये विशुद्ध तौर पर अवसरवादिता है। और ऐसे ही लोग जो है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस पार्टी में हो, ये राजनीति को ऐसे ही लोग गलत साबित करते हैं और राजनीति को ऐसे ही लोग घृणित बनाते हैं। अन्यथा आपकी विचारधारा कैसे बदल सकती है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस से अचानक बीजेपी में चले जाते तो आपकी विचारधारा बदल जाती, फिर आप कांग्रेस में चले जाते फिर आपकी विचारधारा बदल जाती, फिर बीजेपी से फिर कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले जाते फिर आपकी विचारधारा बदल जाती। मतलब विचारधारा ना हुई, पता नहीं क्या चीज हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि ऐसे लोग अगर पार्टी छोड़ के चले जाए तो बेहतर है। अंजना जी 10 सेकंड देने पड़ेंगे इसका सीधा जवाब। पहले तो आशुतोष जी जो अभी बात कर रहे थे ना, लोग विचारधारा में जाते हैं, वहां से बाहर निकल के आ जाते हैं। यही पूरी देश की जनता रोज आशुतोष जी के बारे में बोलती है। कभी ये कांग्रेस पार्टी में लग रहे होते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में गए थे छोड़ करके आगे, कभी विश्लेषक हैं, कभी पत्रकार हैं। तो आइडियोलॉजी कौन कितनी बदलता है उस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 2 लाइन का जवाब आशुतोष। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, इनसे बेहतर तो आलोक शर्मा जैसे लोगों को पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। आलोक शर्मा जी का कमजोर नफ्स मत छूइए। अनंत काल से प्रवक्ता बने हुए हैं, रोज टीवी पर लड़ते हैं, मुझसे भी लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं, बीजेपी वालों से लड़ते हैं, लेकिन
उनका क्या भविष्य कांग्रेस में है उसको लेकर उनकी भी रात की नींद उड़ती होगी। आऊंगी आलोक जी, लेकिन टीवी पर आप कहाँ अपना दर्द बता पाइएगा, कोई नहीं बता पाता है। संबित पात्रा जैसे लोग जो कि प्रवक्ता थे, टीवी पर लड़ रहे थे, उनको पूरी से इसी पूरी में देखिए आज बात जिसकी हो रही है, जिस सीट की, वहां से वो उम्मीदवार है। पिछली बार 7-8 हजार से हारे थे और इस बार वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है जो सिद्धार्थ यादव ने उठाया था, आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है तो मत लड़ो चुनाव, लेकिन पार्टी भी तो पैसा देती होगी ना, कुछ तो पैसा देती होगी। हर उम्मीदवार सिर्फ अपने दम पर क्या उम्मीद रखा जाए कि वो सिर्फ अपने दम पर लड़ेगा? अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिर्फ राहुल गांधी के रायबरेली नॉमिनेशन में इतना कुछ खर्च किया जा सकता है, तो क्या उम्मीदवारों का ख्याल रखना पार्टी की जवाबदेही नहीं है? जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, वो जिस लेवल पे जाके खर्च कर सकती है वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वो बिल्कुल कांग्रेस छोड़ के किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है वो। और अगर कांग्रेस पार्टी इतना भी अगर प्राइवेट जेट भी नहीं हायर कर सकती तो फिर कैंपेन क्या करेगी? अगर राहुल गांधी के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? तो ये कहना कि नहीं राहुल के 2-2 जेट है, 3-3 जेट है, 4-4, आप क्या चाहते हैं बैलगाड़ी से जाके कैंपेन करें वो? तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वो भी करा देगी उनको, कल बैलगाड़ी से कैंपेन करेंगे भाई। पर अभी मैं आलोक शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी कह रहे थे, आलोक एक काबिलियत है कांग्रेस पार्टी में, मैं पूछना चाहता हूं ये गंदे कपड़ों की गठरी आपकी पार्टी में रखी कहां है? कोई भी बाहर चला जाए तुरंत वही तो था भ्रष्टाचारी, वही तो था धोखेबाज, यही तो था सबसे बड़ा दोगलेबाज। अरे आप ही की कैंडिडेट जो सेकंड नंबर पे आई थी उसकी जमानत जब्त करवा दी, उसको प्यार प्यार से कहते रहे अरे कार्यकर्ता तो है, लगेगी। तो पहले से पता होना चाहिए था ना कि चुनाव लड़ना है तो पैसे चाहिए, इसलिए हमको हटाना था, ये तो समझ ही गई थी। ये व्यवहार अगर आप करेंगे और जैसा गांधी परिवार पूरी पार्टी के साथ करती है, अगर प्रवक्ता भी बैठ करके कैंडिडेट्स के साथ करेंगे तो कौन आपको छोड़ करके नहीं जाएगा? आप यही इनकी समस्या है। और इसीलिए आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी का सूर्य अब अस्त हो चुका है, राहुल गांधी पस्त हो चुका है और देश इनसे त्रस्त हो चुका है, इसलिए इनका किला ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की हालत गांधी परिवार के कारण ऐसी है, जो परिवार नहीं तो आदर्श ये नहीं तो अगस्ता वेस्टलैंड वालों के पास पैसा नहीं होगा, फोर्स वालों के पास पैसा नहीं होगा, कॉमनवेल्थ वालों के पास पैसा नहीं होगा, डिवास स्कैम वालों के पास पैसा नहीं होगा, आईपीएल स्कैम वालों के पास पैसा नहीं होगा। अरे ए से लेकर के जेड तक जिनकी श्रृंखला थी, जिन्होंने देश को लूट खाया, उन लोगों के पास पैसा नहीं होगा। यहां बैठ करके नैरेटिव बनाने का काम करते हैं अंजना जी। कांग्रेस पार्टी की हालत देश की जनता खुद बना रही है, क्योंकि वो चाहती है, वो जानती है कि जो पार्टी देश की फॉल्ट लाइंस पे खेलती है उसको देश की जनता अब नहीं चुन सकती। इसीलिए इनके कैंडिडेट्स मारे भाग रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। दिल्ली में मंडल अध्यक्ष तो आपसे बनवाए नहीं गए, वो प्रदेश का अध्यक्ष आपको कहता रहा कि मैं अपना कैडर नहीं बना पा रहा, और आप आज उनको निकलने के बाद कह रहे हैं ये था धोखेबाज, इनको पहले सोचना चाहिए था। थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा आलोक शर्मा जी अपनी पार्टी के अंदर, नहीं तो 135 साल पुरानी पार्टी की यह हालत आज हो गई कि शाही परिवार के व्यक्ति भी नहीं सोच पा रहे कि अमेठी राय। आलोक जी देखिए अंजना जी, मुझे लगता है 2-3 चीजें यहां पर सामने आई। सबसे पहली चीज तो जो आशुतोष जी ने भी कही और मैं भी कह रहा था कि 2014 के बाद कोई भी चुनाव इतना महंगा हो गया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार जो बात कांग्रेस के लिए लोग कहते हैं और टीवी पर कहकर बेशर्मी से चले जाते हैं, अरे भाई 10 साल से आपकी सरकार थी, बोफोर्स में आप लोगों ने क्लीन चिट दी, 2G में आप लोगों की सरकार ने क्लीन चिट दी। लेकिन ठीक है, लज्जा अगर किसी ने उतार कर साइड में रख दी हो तो आरोप लगाना बहुत आसान रहता है। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी 10 साल सरकार थी, एक FIR बता दीजिए जिसमें एक भी व्यक्ति कॉन्विक्ट हो गया हो कांग्रेस का। लेकिन आज लवली के प्रति कहीं ना कहीं इनका जो प्यार है वो बड़ा उमड़ रहा है। पर खुद बाहर अरे भाई हमने किसी को नहीं कहा, आप लोगों ने जिनके खिलाफ सीढ़ियां। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन सिद्धार्थ जी, टाइम खत्म हो गया, सॉरी जी। जो लोग जिनका शाही परिवार खुद बेल पर बाहर है वो बैठ करके बोल रहे हैं किस पे क्या कार्रवाई हुई। अरे शाही परिवार बेल पर बाहर है 5000 करोड़ के स्कैम में, और आलोक जी टिकट इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आलोक जी ले नहीं रहे। उनको पता है कांग्रेस की टिकट लेके कहीं भी लड़ूंगा हारना ही है, तो क्या फायदा जाकर के हार जाऊं, एक अपना सीवी में बढ़वा दूं कि हार गया। करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने डिबेट किस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत से नेताओं का यह भी कहना कि भाई हमारी अनदेखी होती है, हमारे को हमारे काम करने से रोका जाता है, और जब हम आगे कंप्लेंट भी करते तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।